हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे जानेंगे कक्षा 10वीं का जीव जनन कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर जीव विज्ञान का है, विज्ञान का जीव विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। शुक्राणु के बारे में, स्पर्म के बारे में विथ फिगर आपको देखिए बगल में मैंने कंप्यूटर के माध्यम से निकाल के रखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि आपको देखिए रटना नहीं है, किसी चीज को समझ के करना है। और ये है शुक्राणु की संरचना, इसको बना भी लेना है और याद भी कर लेना है कि हमारा शुक्राणु होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानेंगे स्पर्म के बारे में, ये क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हर एक भाग स्पर्म के बारे में जानेंगे। मान लीजिए दे दिया कि स्पर्म की संरचना दीजिए, स्पर्म क्या होता है, तो ये बात अगर आ जाए तो आप कैसे करके आएंगे उसको आपको यहाँ पे बताएंगे। तो स्पर्म हमारा होता क्या है, तो अगर स्पर्म देखिए तो मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है, 60 माइक्रोमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें 3 भागों में विभाजित होते हैं, शीर्ष, मध्य और पुच्छ में। तो क्या लिखेंगे, मानव का शुक्राणु, मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। मानव का जो शुक्राणु होता है कितना लंबा होता है, 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। और इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं, तो पहला होता है आपका शीर्ष, पहला यहाँ पे क्या है, शीर्ष है, पहला यहाँ पे क्या है, शीर्ष है। तो पहला लिखेंगे शीर्ष। दूसरा क्या है, मध्य भाग। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वो है आपका पुच्छ। तीसरा क्या है, पुच्छ। तो शुक्राणु की देखिए, तो शुक्राणु में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, शीर्ष, मध्य भाग और हमारा पुच्छ पाया जाता है। शीर्ष, मध्य भाग और हमारा क्या पाया जाता है, पुच्छ पाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शीर्ष को देखेंगे। शीर्ष को क्या बोलते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हेड। ये मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष हमारा क्या होता है, हेड हमारा होता क्या है। तो शीर्ष यहाँ पे हमारा, अगर शीर्ष देखें तो शीर्ष हमारे 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक तो केक्रोसेम पाया जाता है, दूसरा हमारा क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। एक तो हमारा एक्रोसोम पाया जाता है, दूसरा हमारा क्या पाया जाता है, गुणसूत्र होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इस भाग में गुणसूत्र तथा एक्रोसोम उपस्थित होते हैं। ओके, जो कि अंडे को आवरण को तोड़कर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जो कि अंडे के आवरण को विभेदित करके उसके अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष होता है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है, एक्रोसोम और गुणसूत्र पाया जाता है। और यही क्या होता है कि अंडे को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करता है और वहां पर ये क्रिया करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं।
एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी मादा के अंडे में एक बार में एक ही गुणसूत्र प्रवेश करेंगे। जब 2 गुणसूत्र हो जाते हैं तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जिसमें हमारे 2 या 3 गुणसूत्र करें, क्योंकि उसमें एक आप कह सकते हैं रासायनिक क्रिया होती है। जैसे ही एक स्पर्म तोड़ के जाता है वैसे ही वो बहुत ही अत्यधिक क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और एक के बजाय दूसरा उसमें घुस नहीं पाता। अगला होता है मेरे प्यारे बच्चों मध्य भाग। यहाँ पे क्या अगला हमारा मध्य भाग। मध्य भाग, मध्य भाग को बोलते हैं मिडिल पीस। और ये मध्य भाग क्या होता है, तो इस भाग में एक जोड़ी तार्ग काय उपस्थित होते हैं, और इस भाग से शुक्राणु के अंतः तक एक अच्छे तंतु उपस्थित होता है। इस अच्छे तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। आप कह सकते हैं कि मध्य भाग में कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और अच्छी तंतु उपस्थित होता है। क्या लिखेंगे, शुक्राणु के मध्य भाग में कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अच्छी तंतु उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस की तरह होता है, पावर हाउस की तरह होता है, जो कि शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है हमारा पुच्छ। अब क्या आता है हमारा, आपका लास्ट आता है पुच्छ। यहाँ पे ना लास्ट वाला हमारा क्या आता है, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों पुच्छ आता है। पुच्छ हमारा क्या होता है, तो यह सबसे अंतिम भाग होता है जो कि स्पर्म को गति प्रदान करता है, यानी कि आगे ढकेलने का कार्य करता है। यह शुक्राणु का सबसे निचला भाग होता है, जो कि यह तैर कर आगे बढ़ने का कार्य करता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे रहे हमारा स्पर्म और स्पर्म की संरचना, और इसमें जो पॉइंट थे हर एक पॉइंट बता दिए। स्पर्म हमारे में इनके 3 भाग होते हैं, शीर्ष, मध्य भाग और पुच्छ। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। और ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।